तो बीजेपी का कहना है कि ये सामान पुराना है, केवल नाम नया दिया गया है। नाम नया दे देने से इन पार्टियों ने क्या किया है पहले और इनकी क्या आइडियोलॉजी है वो नहीं बदल जाती। नाम बदल देने से ये पार्टियां एक साथ आकर के नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाएंगी, ऐसा बीजेपी का मानना है। दूसरी तरफ जो मुलाकातें इस वक्त मुंबई में हो रही हैं, विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं, INDI अलायंस की जो पार्टियां हैं, उनका कहना है कि एक कॉमन एजेंडा निकालेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि उनको सत्ता से बाहर भी करेंगे। शिवानी हमारे साथ जुड़ रही ज्यादा जानकारी लेकर। शिवानी, कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही, लेकिन अगर आज की दिन की बात करें तो आज जानकारी मिल रही है कि अहम फैसले लिए जा सकते हैं लोगों को लेकर, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर और स्ट्रैटेजी तैयार करने को लेकर। बिल्कुल, देखिए कल की जो इनफॉर्मल मीटिंग थी उसके अंदर काफी अहम मुद्दे ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि आज के जो ऑफिशियल मुद्दे होंगे मीटिंग में वो कल ही डिस्कस किए जा सकते हैं, जिसमें कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी की गई, कमेटी ऑर्गेनाइज करने की बात की गई थी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई और इसी के अलावा किन मुद्दों को एज इंडिया अलायंस सभी के सामने रखा जाएगा, देश के सामने, इन मुद्दों पर ऑलरेडी चर्चा की गई थी। और आज ही के दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मेन मीटिंग 10:30 बजे शुरू होनी है उसके पहले 10:15 बजे लोगो जो है वो लॉन्च किया जाएगा, लोगो जो है वो सभी के सामने रखा जाएगा। मीडिया के कैमरास को फिलहाल होटल के अंदर लेकर जाया जा रहा है जिससे कि अनवील किया जाए उस लोगो को, और उसके बाद 10:30 बजे से 2 बजे तक इनकी मीटिंग होगी और जो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर आगे आने वाले संयोजक के चेहरे को लेकर, कमेटी के गठन को लेकर, कितने ज्यादा सदस्य होंगे इस कमेटी में, हर पार्टी से कितने सदस्यों को मिलाकर ये मीटिंग बनेगी, ऐसी अहम जानकारियां सामने आएंगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह होगी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि वो संयोजक के चेहरा फाइनल कर पाएंगे या नहीं ये देखना होगा। बिल्कुल, सीट शेयरिंग को लेकर दरअसल अब समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी दबाव तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन अपने विचार जो हैं वो खुले तौर पर रखने शुरू कर दिए हैं। दोनों पार्टियों को लग रहा है कि अगर जल्दी इलेक्शन हो गए तो फिर सीट शेयरिंग को लेकर दिक्कत हो सकती है, इसलिए सबसे पहले इस मसले को सुलझाया जाए। बिल्कुल, देखिए कल सबसे अहम बात ये थी कि संयोजक के चेहरे के साथ साथ PM चेहरे को लेकर बात हो रही थी। उस समय आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा ये बात स्पष्ट की गई कि हमें PM चेहरे से पहले पार्टी को कितनी सीट मिलेगी उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर पहले PM के चेहरे का चुनाव होता है तो पार्टी स्प्लिट की जाएगी। जब सीट शेयरिंग की जाएगी उस समय लोगों के मन में डाउट्स हो सकते हैं, इसलिए पहले सीट शेयरिंग कर दी जाए और उसके बाद किसी चेहरे को नियुक्त किया जाए। इसी के साथ साथ अगर इलेक्शन जल्दी होते हैं तो सीट शेयरिंग करने से इस पूरे इंडिया अलायंस का एक काम आसान हो जाएगा। जी शिवानी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि आप वन नेशन वन पोल की बात कर रही थी, तो इसको लेकर हलचल तेज इसीलिए भी हो गई है क्योंकि स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया है। स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाए जाने को लेकर अब अलग अलग पार्टियों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। कुछ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये असंवैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरह से स्पेशल सेशन को बुलाना। अभी सरकार की तरफ से कुछ स्पष्ट कहा नहीं गया है, सस्पेंस बना हुआ है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी tweeted that the special session will be held between September 18th to 22nd and will have 5 sittings. The tweet did not reveal much about agenda and only stated that the government intends to have fruitful discussion and debate as far as Amrit Kal is concerned. The announcement of a special session has sparked speculations on whether any key legislation will be brought in the parliament. Even though the government and the ministers are tight-lipped, there are murmurs in the political corridors that the centre will bring वन नेशन वन इलेक्शन बिल। और इसका मतलब यह होगा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे, चाहे राज्यों के हो चाहे लोकसभा के लिए हो, एक ही वक्त पर पूरे देश में चुनाव होंगे। विपक्षी पार्टियों का अगर आप रिएक्शन सुनेंगे तो उनका यह कहना है कि यह हो नहीं सकता, दिस इज नॉट फीजिबल, और इसे वो असंवैधानिक भी बता रहे हैं। सम लाइक शिवसेना's UBT's Priyanka Chaturvedi have even raised questions on the timing of the special session as the dates coincide with Ganesh Chaturthi festival. वन नेशन वन इलेक्शन का जो सेलेक्टिव लीड किया जा रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, क्यों स्टेट्स तैयार होंगे? तो हम एजेंडा तो डिसाइड होगा जब स्पीकर साहब के पास मीटिंग होगी या मोदी सरकार बताएगी एजेंडा ही होगा। आप सिर्फ स्पेशल सेशन कह रहे हैं, तो हमको इतना ही कहना है इस बारे में बस। मैं समझता हूँ ये अभी मुमकिन नहीं है।
देश के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर आर्थिक संकट और डालने की जो है कोशिश करी जा रही है। कई स्टेट्स में कई स्टेट में तो एक साल में ही 6 इलेक्शन हो सकता है, एक साल अभी हुए दोबारा से हो सकता है, उसका खर्चा जो है वो अरबों खरबों में जाता है। मैं समझता हूँ ये जैसा व्यवस्था जो है अभी चली है वही